हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने कॉस्टिंग का प्लानिंग किया था कि आप वन डे में कैसे पढ़ोगे। अब ये वीडियो में मैं टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस जून 2019, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि 12 आवर्स में आप कैसे टैक्सेशन बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं या कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग पूरे ब्लाइंड हो चुके हैं कि भाई क्या करें, ब्लैंक हो चुके हैं पूरे कि क्या तरीका हो कि कैसे वो कवर करें, कैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर करें कम से कम टाइम में। ठीक है, किसको कितना टाइम एलोकेट करें वो नहीं समझ में आ रहा। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपको ये एलोकेशन करना चाहिए और क्या क्या गलतियों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं सेम अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपके पास 12 आवर्स हैं, 10 to 12 आवर्स, 1-2 घंटे इधर उधर होगा। कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करके 13 आवर्स भी दे सकते हैं, बट 1 घंटे से ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं 12 आवर्स ले रहा हूँ। ठीक है, 12 आवर्स के हिसाब से मैं आपको शेड्यूल बताऊँगा। तो सबसे पहला पार्ट है कि आपको GST पहले पढ़ना है, GST पहले रिवाइज करना है। उसको आपको एलोकेट करना है 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स आपको देने हैं, न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा। ठीक है, 4 आवर्स एकदम एक्यूरेट है, उसमें आपकी अच्छी डिटेल्ड रिवीजन हो सकती है। ठीक है, रिवाइज अच्छे से करना है, जितना डिटेल में आप पढ़ सको। 4 घंटे काफ़ी मतलब सफिशिएंट है GST के लिए। और थोड़े बहुत MCQ भी आप देख सकते हो अगर आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वो देखो जो जो इजी हैं, डेट्स हैं, नंबर्स हैं, बहुत इजी जो MCQs हैं वो आप मत देखो, आपका टाइम वेस्ट होगा। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यार लैंग्वेज टफ है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है GST के, वो आप देख के जाओ। यानी सारे MCQ मत देखते बैठो, 500, 600, 800 MCQ अगर आप देखोगे तो उसमें आपका टाइम चले जाएगा। आप रिवाइज कैसे करोगे? तो रिवाइज करने में ध्यान देना है, अपने आप आपके MCQs कवर हो रहे हैं। फिर कुछ MCQs जो ऑफ बीट है या जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे या आपको थोड़ा सा लगता है कि यार एक बार देख के जाएँ, ऐसे MCQs आप टिक कर लेना पहले ही 15-20 मिनट में। जो भी टफ MCQs हैं आपने पढ़ते पढ़ते काफ़ी किए भी होंगे। ठीक है, तो उतने ही आपको सिलेक्टेड MCQs देख के जाना है, थेरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, तो GST 4 घंटे में आपको कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, 4 घंटे में GST हो जाना चाहिए। और वहीं से पढ़ना है जहाँ से आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रूल मैंने क्या बताया कि अब बुक चेंज नहीं करना। काफ़ी नोट्स मिलेंगे, मेरे भी नोट्स हैं कोई, लेकिन आपको नहीं देखना है जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से आपने पढ़ा है, जिसमें आप थोड़ा सा, जिस बुक से आप वेल वर्स्ड हो, जो आपने इतना पढ़ा है, अंडरलाइन किया है, सब हाईलाइटेड है, वो बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, लेकिन बुक चेंज नहीं करना है। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हो जाएगा अगर आप लास्ट मोमेंट पे कोई नए नोट्स पकड़ के बैठ जाओगे जो आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो ये ब्लंडर आप मत कीजिएगा। तो 4 आवर्स पहले GST को देना है, 15-20 मिनट भले ज़्यादा ले लेना, लेकिन उसको पूरा कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर बचते हैं 8 घंटे। 8 घंटे आपको देने इनकम टैक्स में, 8 घंटे आपको देने इनकम टैक्स में। अब इनकम टैक्स में अगर आप देखोगे ट्रेंड, अब कुछ मतलब ट्रेंड ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ज़माना गया जो पहले मतलब ज़माना हुआ करता था, स्टार्टिंग के जो अटैम्प्ट्स होते थे रिटर्न ऑफ इनकम के आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें से ज़्यादा नहीं आता था, और काफ़ी लोग बोलते थे आप स्किप करके जाओ, पर ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। लास्ट 2-3 अटैम्प्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। कोई भी ऐसे चैप्टर्स नहीं है जिनमें से बहुत ही ज़्यादा आ रहा है वन साइडेड और कुछ में से आ ही नहीं रहा, या एक आधी क्वेश्चन आता है, ऐसा अब नहीं रहा है। सब में से क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। सरप्राइजिंगली बहुत जो पीछे के चैप्टर्स हैं, रिटर्न ऑफ इनकम के आगे के असेसमेंट और आगे के चैप्टर्स हैं, उनमें से भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें एक दिमाग लगाया कि आप 8 घंटे को 4-4 घंटे में डिवाइड करो। 4 घंटे आप दो हेड्स को। हेड्स देखो, कितना भी कोई भी बोल ले, हेड्स एवरग्रीन है, हेड्स में से कभी भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है और काफ़ी बार आ भी चुका है। PGBP और कैपिटल गेन मिला के काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या काफ़ी कनेक्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो अलग अलग हेड से कनेक्टेड हैं। तो मेरे हिसाब से 50-50 कर दो, 4 घंटे हेड्स को दे दो। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर आप हेड्स पढ़ो। हेड्स में भी PGBP कैपिटल गेन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी आते हैं, सबसे आते हैं, लेकिन उनमें से थोड़े कम आते हैं, PGBP से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे में आपको हेड्स ऑफ इनकम निपटाना है। और जो लास्ट 4 आवर्स होंगे
उसमें आपको बाकी सारे चैप्टर पढ़ने, क्लबिंग, सेट ऑफ सेट ऑन, डिडक्शंस, TDS, ROI, अपील्स, बराबर, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जितना भी है आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, बराबर, अपील्स, रिवीजन, पेनल्टीज़, बराबर, ये सब आपको 4 घंटे में निपटाना पड़ेगा। मतलब सब ऊपर ऊपर से पढ़ना है। देखो पूरा जो रिवीजन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हम एग्ज़ाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम में आ सकता है उस स्टाइल में पढ़ना है। जो टाइम लिमिट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, स्कीम्स में जो भी टाइम लिमिट्स होती है, परसेंटेज, वो सब आपको पढ़ना है। एप्लीकेबिलिटी पढ़ना है, किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है। बहुत सारे रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं, फॉरेन नॉन रेजिडेंट वालों के लिए अलग हैं, सरचार्ज के रेट्स हैं, TDS के रेट्स हैं, ये एग्जम्पशन लिमिट्स हैं, बराबर, ये सब आपको पढ़ना है। टॉपिक सारे कवर करने हैं, लेकिन उसमें कंटेंट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और बहुत जो डिटेल में है ना, फुल वाली बुक लेके मत बैठना भी, जैसे बैठ गए आधा घंटा कोई स्कीम पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है भैया। ऊपर से पढ़ना है और सारे सिर्फ पैरामीटर्स पढ़ने हैं, और उसमें भी यही सोच के पढ़ना है कि क्या आ सकता है। कुछ देखो कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशंस पे भी आते हैं, कुछ आते हैं, लेकिन आज भी प्रीडोमिनेंट आधे से ज़्यादा पेपर बहुत ही जनरल और बहुत ही लिमिट्स और जनरल इस पे आता है। 10-15 क्वेश्चन टफ आते ही हैं, कुछ भी आप कर लो वो टफ ही आएंगे, ऑफ बीट आएंगे, लगेंगे कि यार ये कहाँ से आ गए। तो ये होता है। मेरा ये बोलना है कि GST ऑलरेडी 30 मार्क्स है आपके पास, और अगर इनकम टैक्स में भी अगर आपका आधा पेपर भी अच्छा जाता है तो 30 + 35 लगभग 60-65 में से ही आपके 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे मेरे हिसाब से। बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है आपको, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना रिवीजन होना चाहिए कि कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और प्लस टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आपको ये करना है, सिलेक्टेड प्रैक्टिकल्स देखने हैं। इतना आपने पढ़ा है कि आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स में क्या क्या प्रैक्टिकल्स हैं, डेप्रीसिएशन है, ये है, वो है, कैपिटल गेन में भी आपको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या प्रैक्टिकल्स हैं। तो प्रैक्टिकल्स देखने हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड। पूरी MCQ बुक लेके बैठ गए ना तो पढ़ कुछ भी नहीं पाओगे, सिर्फ MCQ देखते रहोगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा, तो सिलेक्टेड आपको हर टॉपिक पे एक दो देखना है। बेसिक भाई स्टेप्स आपको रिकॉल करनी है कि क्या दिया रहेगा, क्या निकालना है, कैसे आप क्या क्या अप्लाई कर रहे हो टैक्स लॉस को, आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। और बस एक बार रिकॉल हो गया तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ रिकॉल करना है, ऐसा एकदम खुद सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी खुद पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऊपर से सिर्फ देखना है, कैलकुलेटर्स पे ऐसे ही थोड़ा सा देना है। और कोई भी टॉपिक पे स्टक नहीं रहना है, ये आपको ध्यान देना है। कितना भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, कितना भी आपको डर लगे, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक पे स्टक नहीं हो जाना है। एक टॉपिक को एक लिमिट देना है कि चलो अभी मैं कैपिटल गेन पढ़ रहा हूँ, तो भाई मेरे पास 45 मिनट्स है, मैं 45 मिनट्स में कैपिटल गेन जितना पढ़ पाया उतना पढ़ूंगा, और फिर नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। ये आपको टारगेट रखना है। जो भी टॉपिक आप लेके बैठ रहे हो उसका एक टाइम लिमिट देना है, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, जो भी है उसको, ताकि उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना हो जाए। ऐसा ना हो हेड्स आप 4 घंटे लेके बैठे हो, 6 घंटे हेड्स ही पढ़ रहे हो, फिर बहुत सारे चैप्टर पूरे स्किप ही हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। हर चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी आते हैं, और तब आपको मतलब बुरा लगेगा कि यार कोई चैप्टर आप पढ़ नहीं पाए और उसमें से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ गए। मतलब थोड़ा भी पढ़ लेते तो पहले 2 ही जो पॉइंट्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो काफ़ी बार काफ़ी ईजी क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है, हर चैप्टर पढ़ना है, उसमें से बस मेन पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट किए होंगे या जो भी मेरे नोट्स से पढ़ रहे होंगे, मेरे नोट्स में मैंने सब इंपॉर्टेंट ही दे रखा है और बहुत ही समराइज्ड वे में, बहुत ही क्लब करके चीज़ें दी हैं। सब कुछ टैबुलर चार्ट फॉर्म में है, काफ़ी चीज़ें कवर की है मैंने समराइज वे में। तो जो मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं वो मेरे नोट्स से ही पढ़ें, जो कहीं और से पढ़ रहे हैं वो मेरे नोट्स न देखें, कुछ भी नया न देखना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर हो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जिन्होंने अभी तक मेरे नोट्स नहीं देखे हैं, अब देखना भी नहीं। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, मत देखना। अब लास्ट मोमेंट पे मतलब फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं वो 12 घंटे में आराम से मेरे नोट्स रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैंने उतना समराइज वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से है। 4 घंटे में आपको डिवाइड करना है। 4 घंटे GST को देना है, 4 घंटे हेड्स ऑफ इनकम को देना है, और 4 घंटे अदर्स को देना है।
कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी सेक्शन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको भूले से भी हाथ नहीं लगाना है। कुछ चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे चैप्टर्स बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े, तो अब उसको प्लीज़ कोशिश भी मत करना कवर करने की। लास्ट डे पे कुछ भी होने वाला है नहीं, तो बेटर है आप उसको हटा दो। जितना पढ़ा हुआ है, जितना समझा हुआ है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करके जाओ, ठीक है। ऐसा मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो एक गलती मतलब आप मत करिएगा, कोई भी नया मटेरियल नहीं लेना है, कोई भी नया चैप्टर जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिससे आप वेल वर्स नहीं हो, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और टाइम लिमिट सेट करके चलना है, हर चीज़ को एक टाइम देना है और आपको उस टाइम के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करना है। और सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। लिमिट्स, परसेंटेजेस, टाइम लिमिट, स्कीम्स के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, एप्लीकेबिलिटीज़, ये वो सब यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। कुछ भी रहा आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।